So hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the next mock test of science for PS Stat paper 2. ठीक है जी, तो आज हम करेंगे MCQs, मतलब आपके MCQs करेंगे कौन से टॉपिक से हैं, दैट हाउ डू थिंग्स वर्क. ठीक है जी, इसमें हमने एनर्जीज के बारे में पढ़ा था, वर्क के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं. ठीक है जी, तो आज की जो 10 क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे. बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा. वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, तो सबसे पहले वर्क किसका प्रोडक्ट होता है? ठीक है, वर्क क्या होता है? हम कब कहते हैं कि वर्क डन हुआ, ठीक है, और कब कहते हैं वर्क डन नहीं हुआ? हम सबको पता है. देखिए जी, अगर हम दीवार को धक्का मारेंगे और दीवार मूव नहीं कर रही, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, दीवार पे क्या लग रहा है? फोर्स तो लगी रही है, पर वो चीज़ क्या है? मूव नहीं कर रही, तो उसको वर्क डन नहीं बोलेंगे. तो वर्क डन क्या होता है कि किसी चीज़ में आप फोर्स लगाओ और वो चीज़ क्या करे? मूव करे. मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस करना. डिस्प्लेस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह पर हिल के जाना. ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है? बॉक्स पड़ा है. मैं क्या करूँगी? इस पर फोर्स लगाऊंगी. ठीक है जी, मैंने इस पर फोर्स लगाया, धक्का लगाया, और फोर्स लगाने के बाद ये यहाँ पे आ गया. पहले यहाँ पे था, फिर वहाँ पे आ गया. मतलब क्या है? फोर्स लगी और ये चीज़ क्या है? मूव की यहाँ से यहाँ, मतलब वो डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से हिल गया. उसको बोलेंगे हम वर्क डन हुआ, काम किया हमने. तो वर्क किसका प्रोडक्ट होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है? सी में फोर्स एंड डी में डिस्प्लेसमेंट. सी एंड डी इज योर ऑप्शन. ठीक है, ये रहा सी ऑप्शन. ठीक है, मास और वेलोसिटी का इसमें कोई काम नहीं होता. वर्क क्या होता है? वर्क डन कब होता है? जब आप फोर्स लगाओगे और वो चीज़ मूव करेगी. ठीक है जी, सो योर सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. मतलब सी एंड डी ऑप्शन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है, मतलब एक तरह से डेफिनेशन पूछी है उसकी. न्यूमेरिकल में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. राइट, होप दिस इज क्लियर. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सी मैकेनिकल एनर्जी नहीं है? ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो टोटल एनर्जी की बात की गई है. ठीक है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. राइट, ये इसका फॉर्मूला है. क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई चीज़ मूव कर रही है, जैसे रिवर है, कॉन्टिन्यूस मूव करता रहता है उसमें पानी, वो होती है काइनेटिक. पोटेंशियल क्या होता है? जब कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी है किसी हाइट पे. ठीक है, जैसे आपने दीवार के ऊपर एक स्टोन रख दिया और वो रेस्ट में पड़ा है हाइट पे, वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है. राइट, तो ये क्या? मैकेनिकल है. तो इनमें से कौन सी मैकेनिकल नहीं है? काइनेटिक और पोटेंशियल तो देखो मैकेनिकल है, तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी मैकेनिकल नहीं है. राइट, तो ऑल ऑफ दीज तो वैसे ही कट जाएगा. तो सही आंसर कौन सा है? विच इज नॉट पूछा है मैकेनिकल एनर्जी, तो कौन सी नहीं है? जियोथर्मल एनर्जी. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ, हीट एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज. हीट एनर्जी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को हीट दे रहे हो, उसके मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? द हीट एनर्जी होती क्या ऑब्जेक्ट की? एवरेज एनर्जी होती है ऑफ मॉलिक्यूल्स, या टोटल एनर्जी होती है ऑफ द मॉलिक्यूल्स, या एवरेज वेलोसिटी होती है ऑफ मॉलिक्यूल्स, या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होती है? तो देखिए, अगर मैं सिंपल सी बात बताऊँ, पोटेंशियल क्या होता है कि जब चीज़ रेस्ट पे हो, तो अगर आप किसी चीज़ को हीट करोगे, पानी है उसको बॉयल कर रहे हो आप, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो इधर उधर मूव करेंगे ना. तो पोटेंशियल एनर्जी की तो यहाँ पे बात ही नहीं आएगी, रेस्ट की तो बात आएगी ही नहीं. ठीक है, एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स की, वो तो उसको हीट से मिलेगी, तो ये तो नहीं होगा. हीट एनर्जी क्या होती है? एवरेज एनर्जी भी नहीं होती. हीट एनर्जी होती है कि इतनी आपने हीट दी और वो कितनी एनर्जी से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव किए. वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट. ठीक है जी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. ठीक है जी, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ हीट करोगे, पानी है बॉयल कर रहे हो, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही तेज स्पीड से, बहुत ही तेज वेलोसिटी से इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें
एक एक चीज़ मतलब ध्यान से देखनी है, तब जाके अपना आंसर को क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टेम्परेचर का स्केल नहीं है? अब टेम्परेचर, ठीक है जी, एज वी वेरी वेल नो कि जो टेम्परेचर स्केल्स हैं वो 3 होते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, एक होती है केल्विन, एक होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट, ठीक है जी, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा टेम्परेचर स्केल नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो हमारे 3 होते हैं जो हम मेन लेके चलते हैं, बट जो चौथा हमने स्केल किया था, एक तो सेल्सियस था, एक केल्विन था, एक फ़ारेनहाइट था, एक रेमर था, ठीक है जी, 4 तरह के। तो मतलब यूज़ हम मोस्टली 3 ही करते हैं क्योंकि टेम्परेचर का मेन तो केल्विन होता है, राइट। होते ये 4 तरह के हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए सेल्सियस हमारे पास है, केल्विन है, रेमर है, बट कैलोरी कोई टेम्परेचर का स्केल थोड़ी है, ठीक है जी। सो नॉट पूछा है तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, दैट इज कैलोरी, कि ये टेम्परेचर स्केल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टेम्परेचर से ही रिलेटेड है। इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? बॉडी का टेम्परेचर हम किससे मेजर करते हैं? कैलोरीमीटर से? नहीं जी। ओडोमीटर? नहीं जी। सो ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा, बचा क्या? थर्मामीटर। ये तो हम सबको पता है कि हम थर्मामीटर से ही बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन। जो एक हेल्दी पर्सन होता है उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर तो 37 ही होता है, पर 37 कौन सा? केल्विन का, रेमर का, फ़ारेनहाइट का या सेल्सियस का? तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है जी। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा कपड़ा है, कौन सा ऐसा क्लोथ है जो हमें विंटर्स में पहनना चाहिए? ठीक है, तो हम सबको पता है हम लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं समर में ताकि धूप ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो, ज़्यादा गर्मी ना लगे, और डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं हम सर्दियों में ताकि जो गूढ़ा रंग होता है ना, जो डार्क रंग होता है, वो क्या है, सनलाइट अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, तो फिर ज़्यादा ठंड नहीं लगती। तो अब पूछा गया है विंटर्स में, तो पहले लाइट कलर क्लोथ्स देख लो कौन से हैं। वाइट ड्रेस? नहीं जी, गर्मियों में पहनेंगे। रेड? नहीं जी, ब्लैक ज़्यादा डार्क होती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक है वो क्या करती है, सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, तो हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती विंटर्स में, ठीक है। तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, सही आंसर इज योर ब्लैक ड्रेस। नाउ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज मेजर्ड इन, कि जो ऑसिलेशंस होती हैं, ठीक है, ऑसिलेशंस आपको पता ही होगा, ये हमारे पास जैसे बॉब होता है एक स्ट्रिंग के साथ, वो मूव करता है टू एंड फ्रो मोशन में, ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। कितनी बार वो ऑसिलेट करता है टू एंड फ्रो मोशन में, तो उसको हम किससे मेजर करते हैं? मीटर्स में? नहीं जी। पर मीटर? नहीं जी। डेसिमल तो साउंड होती है, बचा क्या, हर्ट्स में। ऑसिलेशन हमेशा हर्ट्स में मेजर किया जाता है, राइट। नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन द लाउड साउंड इज प्रोड्यूस इन द एम्प्टी हॉल, ठीक है, जब एक एम्प्टी हॉल है जैसे ऑडिटोरियम हो गया, ठीक है जी, तो वहाँ पे आपने क्या किया, सेम साउंड इज हर्ड अगेन आफ्टर सम टाइम। जब आपने कुछ बोला तो खाली जगह होती है, तो वो आवाज़ है जो गूंजने लग जाती है और वापस आपके पास ही आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो लाइट रिफ्लेक्ट करता है ना, कि लाइट एक जगह इंसिडेंट हुई और वापस रिफ्लेक्ट हो गई, वो रिफ्लेक्शन होता है। श्रिलनेस भी नहीं होता, तीखापन की बात नहीं हुई, नन ऑफ द अब है नहीं है, इसको इको बोलते हैं। जब खाली जगह में आप बहुत ज़्यादा, जैसे पहाड़ी है, आप पहाड़ी पे चढ़ के बहुत ज़ोर से बोलते हो तो वो साउंड वापस आती है ना, तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, इको बोलते हैं, राइट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये कुछ PYQs हैं जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं एक टॉपिक के, ठीक है जी। और आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।